जाए, शरीर दो हो जाए, मानो यही तो प्रेम है। और कहा जाता है, कवि कहते हैं, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। याद रखो, प्रेम में सकल सूरत नहीं देखी जाती है। प्रेमी लोग इसी प्रण पर जिया करते, प्रेम के नाम पर ये जान दिया करते, प्रेमी प्रेमी को भला प्यार किया करते, दिल को चीर के कांटों से सिया करते। अनुज भैया, हम ऐसे चाहने हार नहीं, जो आज तुम्हें कल और को चाहे, फेंक दे दो उन्हें न निकाल, जो काऊ की औरत करेंगे सारे। और लाख मिले तुमसे बढ़िया, तुम ही को चाहे तुम ही को शरण, जाना दे हमें तुम कायम, बोलो हम हकीकत की निभाए। सुना एक कान्हा की प्यारी सूरतिया, मेरे दिल में बस गई है, कान्हा की प्यारी सूरतिया, मेरे दिल में बस गई है। महाराज रुक्मिणी ने कहा, पंडित जी तुम मेरे कन्हैया को कालो गलूट न कहियो, मेरे कन्हैया ना बहुत प्यारे हैं, और उनकी मोहिनी मूरत को तो मैंने हृदय में अपने विराजमान करके रखा है। तो पंडित जी बोले, अच्छा तो तुमने कन्हैया को देखो हुए? तो रुक्मिणी बोली, हाँ हमने कन्हैया को देखा है। तो पंडित जी बोले, तुमने कन्हैया को कहाँ देखा? तो रुक्मिणी बोली, तुम जानना चाह रहे हो ना हमने कहाँ देखा? बोले हाँ, हमें बताओ कि तुमने कन्हैया को कहाँ देखा? तो रुक्मिणी बोली, हमने कन्हैया को कल देखा था। कहाँ देखा था? सुना कि मैंने सपने में श्याम का, और देखो ऐ सुनो पंडित जी। सुना पंडित जी, तुम जानना चाह रहे हो ना मैंने कन्हैया को कहाँ देखा? तो कल कन्हैया मेरे सपने में आए थे, और जब कन्हैया मेरे सपने में आए तो हमसे बहुत देर तक बातें करते रहे। तो जब कहा कि कन्हैया को सपने में देखा, बातें करते रहे, तो पंडित जी ने कहा, काका बातें तुमसे करी कन्हैया ने? रुक्मिणी बोली, सुना कह गए श्याम चिट्ठिया भेजवैयो, भैया एक चिट्ठिया भेजा हमें बुलवैयो। पंडित जी कन्हैया मेरे सपने में आए थे, तो हम सच्चा कही थी कि रुक्मिणी तुम काऊ के द्वारा एक पत्र लिख के द्वारका में पहुंचाई दियो, और जब तुम पत्र पहुंचाओगी तो उसी पत्र के द्वारा हम तुम्हें लेने के लिए कुंदनपुर में आ जाएंगे। तो पंडित जी मेरी बात सुनो, तुम ले तुम ले जाओ मेरो संदेशो है, सुनो पंडित जी तुम।
महाराज आज ध्यान रखना, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, रुक्मिणी ने कहा पंडित जी कन्हैया मेरे सपने में आए थे तो मुझसे कहा था कि तुम किसी के द्वारा एक पत्र लिख करके और द्वारका में पहुंचा देना। जब तुम पत्र पहुंचाओगी तो उसी पत्र के द्वारा हम तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे कुंदनपुर में। तो पंडित जी ने कहा अगर पत्र की बात है तो तुम पत्र लिख दो और द्वारका में पहुंचाई दो, तो तुम रोए काहे को रही हो? रुक्मिणी बोली रोवे वाली बात जा है कि पत्र तो हमें लिख दिए, लेकिन टेंशन वाली बात जा पत्र लेके को जाइए। तो अब पंडित जी ने कही देखो बात तुम्हारी दिक्कत है भाई, बात तुम्हारी दिक्कत है कि तुमको पत्र कैसे पहुंचाना है। तो रुक्मिणी बोली पंडित जी एक बात कहें तुमसे, जवाब दिया तुमसे एक बात कहें। तो पंडित जी बोले कहो। रुक्मिणी बोली पंडित जी कोई और तो कोई नहीं दिखाई दे, मेरो पत्र लिख हम दे में पहुंचाए तुम दे, पत्र लिख हम दे और द्वारका तक पहुंचाए तुम दे। पंडित जी बोले हम नहीं नहीं। रुक्मिणी बोली क्यों? पंडित जी बोले हम वैसे बूढ़े बाड़े आदमी कऊ ऐसे को भेजो अष्टपुष्ट को जो पहुंचाए देगा तो वो पत्र द्वारका में, और कुंदनपुर से द्वारका है बहुत दूर, और हम हैं बूढ़े बाड़े आदमी, हमको रत्ता में गिरी है तो वो पत्र हुई डरो रही है और कुंदनपुर द्वारका तक पहुंचो नहीं पाए, तो कऊ ऐसे को भेजो जो तुम्हारा पत्र पहुंच जाए। सो रुक्मिणी पाई पकड़ ले, बोले महाराज अगर तुम मेरा पत्र लेके ना गए तो फिर हम मर जाएंगे, जीवित नहीं बचेंगे। पंडित जी सोचने लगे जौआ पत्र नहीं पहुंचाओ लली को मरी तो पाप और सर पे चढ़ जाइए। तो पंडित जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम पत्र लिख दो और तुम्हारा पत्र हम द्वारका में पहुंचा देंगे। तो मैया आज रुक्मिणी जो है वो फटाफट पत्र लिखने लगी। जब रुक्मिणी ने जल्दी जल्दी पत्र लिखा, पत्र में क्या लिखा कन्हैया, अरे फुलई अपने की चाह तो सजना लेकिन किसी और के साथ में शादी नहीं करूंगी। लिख दिया पत्र पंडित जी